गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि कार्डियक आउटपुट को हम मेजर कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसिलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कार्डियक आउटपुट मेजर करने के लिए दो मेथड्स यूज़ होती है। एक है हमारी डायरेक्ट मेथड्स जो कि एनिमल्स में यूज़ होती है, और दूसरी है इनडायरेक्ट मेथड्स जो एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में यूज़ होती है। तो ये जो डायरेक्ट मेथड्स है ये डायरेक्टली मेजर कर रही है कि हमारे हार्ट में से ब्लड फ्लो मेजर आर्टरी में कितना जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आएगा कार्डियोमीटर। तो कार्डियोमीटर जो है वो मेजर कर रहा है कि कितने वॉल्यूम का ब्लड हमारा हार्ट डायरेक्टली पंप कर रहा है। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटल एनिमल स्टडीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, सेकेंड मेथड है फ्लो मीटर से। तो फ्लो मीटर जो है वो मेजर कर रहा है कि कितना ब्लड हमारी वेसल्स में से फ्लो कर रहा है। इसके अंदर एक आएगा मैकेनिकल फ्लो मीटर। तो जो मैकेनिकल फ्लो मीटर है इससे कार्डियक आउटपुट मेजर करने के लिए एओर्टा या आर्टरी को कट करते हैं, फिर इनलेट और आउटलेट जो फ्लो मीटर का है वो कनेक्ट करते हैं ये कट एंड के साथ। ठीक है, और जैसे ही ब्लड पास हो रहा है ये डिवाइस से, तो ये मशीन मेजर कर रहा है कि कितना ब्लड फ्लो होगा। तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि ब्लड वेसल को हमें कट करना पड़ता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो एनिमल की लाइफ का भी रिस्क होता है। ठीक है, और साइज़ जो है फ्लो मीटर का वो हमारी ब्लड वेसल से मैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट मेथड्स यूज़ नहीं होते हैं। नेक्स्ट डायरेक्ट मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। तो इसका प्रिंसिपल है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट किया जाता है, और जो ब्लड फ्लो कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं ये इलेक्ट्रिकल चेंजेस हमें ब्लड की वेलोसिटी मेजर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लड की वेलोसिटी मेजर की है इसका यूज़ करके हम ब्लड फ्लो का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस मेथड का एडवांटेज क्या है, यहाँ पे हमें ब्लड वेसल को कट नहीं करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक डॉपलर फ्लोमीटर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो साउंड वेव्स है ये रेड ब्लड सेल को हिट करके वापस रिफ्लेक्ट करके आ रहे हैं। इसकी वजह से उनकी जो फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रही है इसे कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। और ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है इसके ऊपर से ब्लड वेलोसिटी एंड ब्लड वॉल्यूम का कैलकुलेशन होता है। एक मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या है, एक तो इसमें एनिमल्स का यूज़ होता है, सेकंड ये इन्वेजिव प्रोसीजर्स है, थर्ड इसमें ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, और नंबर 4 कि ये जो इक्विपमेंट है इसका डायमीटर और इसका साइज़ ब्लड वेसल की साइज़ को मैच करना चाहिए। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड्स। तो इनडायरेक्ट मेथड्स में आ रहा है मेथड्स बेस्ड ऑन फिक्स प्रिंसिपल, इंडिकेटर और डाई डाइल्यूशन मेथड एम्प्लॉइंग इनहेलेशन ऑफ इनर्ट गैस, थर्मोडाइल्यूशन मेथड, डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी, बैलिस्टोकार्डियोग्राफी एंड सीना रेडियोग्राफिक टेक्निक्स। तो फर्स्ट मेथड है मेथड बेस्ड ऑन फिक्स प्रिंसिपल। तो फिक्स प्रिंसिपल क्या है, जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन अप बाय एन ऑर्गन, मतलब हमारा ऑर्गन जो सब्सटेंस का अमाउंट ले रहा है पर यूनिट पीरियड ऑफ टाइम, ये जो है वो इक्वल होता है हमारे आर्टीरियल लेवल और वीनस लेवल ऑफ सब्सटेंस के डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय ब्लड फ्लो से। ठीक है, मतलब यहाँ पे Q अगर हमारा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन बाय द ऑर्गन is equal to arteriovenous difference of that substance multiplied by blood flow। तो अगर हमें इसमें blood flow कैलकुलेट करना है तो blood flow is equal to amount of substance taken divided by arteriovenous difference of the substance। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन कंजप्शन मेजर कर रहे हैं। तो आर्टीरियल ब्लड का ऑक्सीजन लेवल मेजर करेंगे, फिर वीनस ब्लड का ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंज्यूम। तो ऑक्सीजन कंज्यूम्ड अगर हमारा 250 ml पर मिनट है, आर्टीरियल ऑक्सीजन है 20 ml पर 100 ml, वीनस है 15 ml। तो ये सब हम पूरा फॉर्मूला में डालेंगे तो ऑक्सीजन कंज्यूम 250 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 15, तो 250 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारा आ जाएगा 5 ml पर 100 ml। 100 ml में 5 ml है। ठीक है ना, तो कार्डियक आउटपुट हमारा होगा पूरा 5 लीटर के अंदर। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट हमारा हो जाएगा 5 लीटर्स पर मिनट। अभी इस मेथड का एडवांटेज है ये बहुत एक्यूरेट है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज है ये इन्वेजिव है, इसमें भी कैथेटर डालना पड़ेगा और इसमें मिक्स्ड वीनस ब्लड रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक और मेथड करते हैं जिसमें ऑक्सीजन के बदले हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड जैसा ही है, लेकिन आर्टीरियल पंचर और राइट साइड के जो हार्ट है उसके अंदर कैथेटराइजेशन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या मेजर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट डिवाइडेड बाय आर्टीरियोवीनस डिफरेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट डिवाइडेड बाय आर्टीरियोवीनस कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट मेथड बेस्ड ऑन द फिक्स प्रिंसिपल।
सेकेंड है इंडिकेटर और डाई डाइल्यूशन मेथड। इसका प्रिंसिपल क्या है, एक नॉन डाई जैसे लिथियम क्लोराइड ये इंजेक्ट करते हैं और इसका कंसंट्रेशन ब्लड में मेजर करते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर से कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे। इसका भी वही फॉर्मूला है, ब्लड फ्लो इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डाई इंजेक्टेड डिवाइडेड बाय मीन कंसंट्रेशन ऑफ द डाई एंड टाइम ड्यूरेशन इन द सेकेंड ऑफ फर्स्ट पैसेज ऑफ द डाई, ठीक है। तो ये जो हम डाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो ये जो डाई है वो हमारे सर्कुलेशन में रहना चाहिए जब तक हम टेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड, ये डाई है नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, ये प्रॉपरली ब्लड के अंदर मिक्स होनी चाहिए, ये ईजिली मेजर हो पाए, ये हमारे कार्डियक आउटपुट या हीमोडायनेमिक्स को चेंज नहीं करें, और ये हमारे बॉडी में खुद भी चेंज नहीं हो जाए। ऐसे में हम इवांस ब्लू डाई है वो कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। डाई डाइल्यूशन मेथड के एडवांटेजेस है, ये एक्यूरेट है, लेकिन डिसएडवांटेज है कि ये भी इन्वेसिव है। नेक्स्ट मेथड है थर्मोडाइल्यूशन मेथड। इसका प्रिंसिपल है डाई के बदले हम कोल्ड सलाइन इंजेक्ट करेंगे राइट एट्रियम में, और जो भी पल्मोनरी आर्टरी का टेम्परेचर चेंज होगा ये मेजर करेंगे और इसके ऊपर से कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। एडवांटेज है ये एक्यूरेट है और ये मेजर कर रहा है लोअर कार्डियक आउटपुट, और ये साथ साथ में दूसरे हार्ट के प्रेशर्स भी मेजर करेगा। लेकिन डिसएडवांटेज है अगेन ये इन्वेजिव है, इसमें कैथेटराइजेशन रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट है ईसोफेजियल डॉपलर टेक्निक। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक प्रोब है जो ईसोफेगस में से इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम जो ब्लड फ्लो है डिसेंडिंग एओर्टा का ये मेजर करते हैं, ठीक है, और जो एओर्टा का डायमीटर है वो इकोकार्डियोग्राफी से मेजर होता है, इसके ऊपर से कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट होता है। इसके एडवांटेजेस में एक है कि हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और डिसएडवांटेज है कि ये लेस एक्यूरेट है और इन्वेसिव है। मेथड है डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी। यहाँ पे क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स है उनको यूज़ करके डॉपलर इफेक्ट से हम ब्लड वेलोसिटी मेजर करते हैं, ठीक है, और साथ साथ में एओर्टिक डायमीटर भी मेजर करेंगे एंड कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। इसके एडवांटेजेस ये नॉन इन्वेजिव है एंड ये जो है हमें वाल्व और चैम्बर की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है, और डिसएडवांटेजेस में लेस एक्यूरेट है और साथ साथ में स्किल ऑपरेटर इंडिविजुअल की इसमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है बैलिस्टोकार्डियोग्राफी। इसके प्रिंसिपल में न्यूटन के थर्ड लॉ का यूज़ होता है। जैसे कि हार्ट जो है वो ब्लड इजेक्ट करता है तो बॉडी रिकॉइल कर रहा है, ठीक है, तो जो बॉडी मूवमेंट्स है उसे रिकॉर्ड करते हैं और इसके ऊपर से कार्डियक आउटपुट को एस्टिमेट करते हैं। एडवांटेजेस में ये नॉन इन्वेजिव है, लेकिन डिसएडवांटेजेस में ये एक्यूरेट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता और इसके लिए कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स चाहिए। तो ये हो गई हमारी अलग अलग मेथड्स टू मेजर कार्डियक आउटपुट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। हमने डिस्कस किया मेथड्स टू मेजर कार्डियक आउटपुट। तो आज के क्वेश्चन में से फिक्स प्रिंसिपल बहुत बार पूछते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में मेथड्स टू मेजर कार्डियक आउटपुट भी पूछते हैं। थैंक यू सो मच।